हेलो फ्रेंड्स, तो आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट एक हफ्ते से चल रही थी, सैम अल्टमैन जो ओपनएआई के सीईओ थे, जो चले गए, ऐसा कहें कि उन्हें निकाल दिया गया था, तो वो वापस आ गए हैं। अब ये उन्होंने क्या सोच के डिसीजन लिया, नॉर्मली अगर कोई होता तो एक बार निकालने के बाद शायद वापस नहीं आता, पर हो सकता है इसमें उनका कुछ रीज़न रहा हो जो हमें पता नहीं है। इसके साथ ही वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चेंज हो गए हैं। तो अब ये थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, पहले जैसा नहीं है, क्योंकि सैम अल्टमैन ने ही रिक्वेस्ट किया था कि उसको वापस आने के लिए ये सारे चेंजेस चाहिए, तभी कंपनी ने एग्री किया और उसके बाद ही सैम अल्टमैन वापस आया है। तो देखते हैं, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता चला ये सारा ड्रामा, अब एंड हो चुका है और सैम अल्टमैन दोबारा ओपनएआई के सीईओ बन चुके हैं। ओपनएआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, जिसने इतना सारा धमाका मचाया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो पहले अगर आप पब्लिक रील्स को अगर डाउनलोड करने की कोशिश करते थे तो वहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पाती थी वो, मतलब बेसिकली डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आता था। आप पहले सिर्फ उन उन रील्स को सेव कर सकते थे अपने इंस्टाग्राम ऐप पे, सो दैट आप बाद में देख सकें, लेकिन अब उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ गया है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ एक वाटर मार्क भी आएगा, जैसे नॉर्मली टिकटॉक वीडियोस और बाकी सबके साथ आता है, ठीक ऐसे एक वाटर मार्क आएगा इंस्टाग्राम का। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी अकाउंट ने, किसी यूज़र ने अपने अकाउंट पर वो डाउनलोड डिसेबल कर रखा है, एक डाउनलोड बटन होगा, वो कहाँ से डिसेबल होगा, जब आप इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे प्राइवेसी, वहाँ पे रील्स एंड रीमिक्स पे जाएंगे, तो वहाँ पर एक बटन दिखेगा आपको जिसे बोलते हैं अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स। तो अगर आप उसको ऑफ कर देंगे कोई आपकी रील डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ है जो भी लॉन्च हुई है। और एक चीज़ और, अगर आप मान लीजिए कोई लाइसेंस्ड रील डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए किसी के अंदर लाइसेंस्ड ऑडियो क्लिप है, तो अगर उसे आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें डाउनलोड तो हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर ऑडियो नहीं होगा क्योंकि वो लाइसेंस थी। जिसके अंदर वो रील सिर्फ डाउनलोड होंगी जिसके अंदर ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक्स था, सिर्फ वही डाउनलोड होंगी, बाकी नहीं डाउनलोड हो पाएंगी। पहले ये जून में पहले यूएस में लॉन्च हुई थी, अब ये ग्लोबली लॉन्च हो गई है अक्रॉस द वर्ल्ड। अगली न्यूज़ है ये डीप फेक्स के बारे में। जो आप डीप फेक्स सुनते हैं कि आप जैसे मान लीजिए इंसान है, ये यहाँ पे सामने एक बंदा बैठा हुआ है और ये बात कर रहा है, तो इसके ऊपर आपका चेहरा, आपकी आवाज़ ये लगाई जा सकती है, ऐसा लगेगा जैसे आप ही बात कर रहे हो, आप ही का चेहरा है, वही फेशियल मूवमेंट्स वगैरह सब हैं। तो डीप फेक्स है, ये एआई के थ्रू होता है और इसने काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाया हुआ है अभी। तो जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है, अभी अभी लास्ट वीक क्या हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा सोचा कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डीप फेक्स वगैरह। अभी आपने सुना होगा रतन टाटा सर का भी एक वीडियो जिसमें उसका उनका फेक यानी कि डीप फेक यूज़ किया गया, उनका चेहरा, उनकी आवाज़ यूज़ करी गई। तो ये काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं। एक्चुअली में डीप फेक ठीक चीज़ नहीं है, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है, आपको आपका चेहरा, आपकी आवाज़ कहीं भी लगाई जा सकती है, तो वो ठीक नहीं है एक्चुअल में। तो इसके लिए अब हमारी सरकार जगी है और हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसाइड किया कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। अश्वनी वैष्णव जो है हमारे इंडियन आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीटिंग करी सारी लार्ज सोशल मीडिया कंपनीज यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, सारी सबके साथ नेस्कॉम वगैरह सब मिलाकर उसके बाद डिसाइड हुआ कि हाँ भाई, कुछ तो ज़रूरत है और कुछ पेनल्टीज़ वगैरह, कुछ रेगुलेशन लगाई जाएंगी और काम इस पे जल्दी शुरू हो, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है अगर ये कंटिन्यू रहा तो। अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है। पहले नॉर्मली आप आईफ़ोन में सिरी चलाते हैं अपने वॉइस इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब आप सिरी की जगह पे अपना एक्शन बटन को यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी वॉइस असिस्टेंट के लिए। मतलब कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, देखिए वो जो आपका एक्शन बटन होता है उसको प्रेस करके आप कई सारे टास्क रिलेट कर सकते हो, मतलब जो भी आपका टास्क हो, जैसे कि कैमरा ओपन करना, फ्लैश लाइट ओपन करना या रिकॉर्डिंग कुछ करना, मैग्नीफाई ऐप ओपन करना, ये भी कुछ कर सकते हो आप। लेकिन अभी जो है, जो लेटेस्ट हमारे आईफोन आए हैं, जैसे कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर, उनके अंदर ये फीचर्स दिया गया है कि आप सिरी की जगह पे ओपन एआई का चैट जीपीटी वॉइस फीचर यूज़ कर सकते हैं, वही एक्शन बटन के थ्रू। बस आपको एक्शन बटन को कॉन्फ़िगर करना है
और जो डिफ़ॉल्ट रिप्लेस जो म्यूट बटन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी जगह पे आपको ये चैट जीपीटी वाला वॉइस ऑप्शन सेलेक्ट करना और यू आर डन। अगली न्यूज़ है गूगल के बार्ड एआई के बारे में। एआई का चैट बॉक्स जो लॉन्च हुआ था, क्योंकि जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, वैसे ही गूगल का बार्ड एपीआई है। कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के, और इन्होंने भी, अब जैसे क्या होता है कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये गूगल बार्ड एपीआई ने एक एक नया फीचर लॉन्च किया है। नया फीचर क्या है कि वो अगर आपको उस वीडियो के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो उसका आंसर आपको मिलेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं कि एक ऑलिव ऑयल केक कैसे बनाया जाए, तो अब आप बार्ड एआई से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इस रेसिपी में अंडे कितने डलेंगे। ये भी पॉसिबल है, ये पूछा जा सकता है। अगर इसकी जगह पे जैसे मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, कि अगर आप कहीं घूम रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई वीडियो डाली या किसी ने भी कोई वीडियो डाली, तो आप बार्ड एपीआई से पूछ सकते हैं। बार्ड एआई से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हाँ भाई बार्ड भाई साहब, ये जो प्लेस जो वीडियो में दिख रहा है ये है कहाँ पर। तो ये भी पॉसिबल है। आई होप ये फीचर इंटरेस्टिंग होगा। ये जनरेटिव एआई का यूज़ करके ये फीचर बनाया गया है। जनरेटिव एआई बड़ी कमाल की चीज़ है और काफ़ी सारी इसमें फीचर्स हैं, तो ये भी चीज़ बेटर है। अब ये फुली हर चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन हाँ अभी काम चल रहा है इस पर। अगर जैसे आप या आपकी फैमिली में किड्स वगैरह ये गूगल मीट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो मीटिंग्स वगैरह के लिए, या आप अगर गूगल मीट यूज़ करते हैं अपने ऑफिस पर्पज़ के लिए, तो इसमें एक थोड़ी सी फीचर दी गई है, एक नई फीचर इंट्रोड्यूस की है। जैसे क्या होता है कि जैसे आप अगर आपको हैंड रेज करना है आपका, तो आप क्या करेंगे, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अब इसने थोड़ा ऑटोमेटेड कर दिया है इसको, आप अपना हाथ ऊपर करेंगे और ये रेज हैंड वाला आइकन रेज कर देगा। तो ये भी एक फीचर है, इतना कुछ खास वो नहीं है, लेकिन फिर भी है फीचर। एआई बेस्ड, एआई का सब फायदा उठा रहे हैं, गूगल खुद क्यों पीछे रहेगा। तो ठीक है, अपना हैंड रेज करेंगे और हैंड इस तरह रेज करिए कि जैसे आपकी बॉडी से थोड़ा सा अलग हो लेकिन कैमरे के अंदर आता हो। अगर वो ऐसा आएगा तो आपका जो हैंड रेज वाला आइकन है वो अपने आप रेज हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये आज का राउंड अप और आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। अगली न्यूज़ में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।